Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Ashish Kapoor. Today I will discuss with you about scientific management. But before starting, I want to say that watch this video till the end. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इसके नोट्स के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, नोट्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप। तो अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग है क्या। नॉर्मली मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अपने काम को मैनेज करना। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में जो काम हो रहा है उसको साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से या फिर सिस्टमेटिक वे से मैनेज करना, rather than applying rules of thumb और ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मेथड्स की हमने स्टडी की है या फिर हमने जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एनालाइज करना है उसको, उसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है। ये एक हाईलाइट है, ये हाईलाइट आप बनाकर आएंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अगर आपको पूरे स्पेलिंग याद नहीं हो रहे, गलत नहीं लिख कर आने, ये मेन पॉइंट है। FW टेलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप डेफिनेशन देंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हमें पता एग्जैक्टली पता चलता है कि हमें करना क्या है, और उस काम को करने का एक बेस्ट वे हम डिसाइड करते हैं, इसमें चीपेस्ट वे डिसाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद आप एनालिसिस दोगे जो भी आपको मीनिंग और डेफिनेशन से क्लियर हुआ होगा। मुझे ये क्लियर हुआ है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, जो हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले हम उन प्लान्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो कितने सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद आपका आता है फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर प्रिपेयर करवाए हैं। इसमें पहला फीचर क्या है, कहते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एक जॉब के पहले से ही निर्धारित होते हैं, पहले से ही प्री डिटर्मिंड होते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का नेचर है वो डायनेमिक नेचर है। जो इसकी जो है वो प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर। इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक और फीचर ये है कि वो एक बेस्ट वे को चूज़ करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी, डेवलप होगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम एम्प्लॉयज़ में फिक्स कर देते हैं, वो पहले से ही निर्धारित होती हैं, ठीक है, ताकि वो अपना जो काम है अच्छे से कर पाएँ, एफिशिएंट वे से कर पाएँ और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो कि आपको अपनी बुक में से मिल जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था इसलिए मैंने आपको 5 पॉइंट्स प्रिपेयर कराए हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। बट मैं आपको कह दूं कि इसके जो नोट्स के लिए आप मुझे नोट्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और इन नोट्स का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है, इंक्रीज प्रोडक्शन। अब इस ऑब्जेक्टिव में क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब वो अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगी, वो कई तरह के मेथड्स यूज़ करेगी, कई तरह की प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करेंगी ताकि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सके। इसके बाद है टू रिड्यूस कॉस्ट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगला एम क्या होता है कि जो अपनी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको हमने कम करना। अब वो कैसे करेंगे, जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उसके लिए हम जो अपनी कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो लागत है हम उसको कम कर सके। इसके बाद है टू इम्प्रूव क्वालिटी। अब इसमें क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि अपनी जो हमने प्रोडक्ट बनाने हैं वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हों। और वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगी, जब वो लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करेंगी। आगे टू एलिमिनेट वेस्टेज। इस एम में क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम वे से यूज़ करना, उसको कम वेस्ट करना। अब इसके लिए वो कई तरह के मतलब स्टैंडर्डाइज टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कई तरह की टाइम स्टडी, मोशन स्टडी का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे से यूज़ कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट का टू अपॉइंट राइट पर्सन एट राइट प्लेस।
अब इसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमें राइट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं राइट जॉब के लिए। अब कैसे उन्हें साइंटिफिक सिलेक्शन करते हैं, उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना जो काम है अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट। अब टू मोटिवेट, मोटिवेशन भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होगा कि अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड्स देना, उन्हें मतलब बोनस देना। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे तो उन्हें पनिशमेंट्स देनी। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब, हार्मनी इन द ग्रुप या फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, मैक्सिमम आउटपुट, रेवोल्यूशन। अब हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स है क्या। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। पहला प्रिंसिपल है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। अब कहते हैं जब साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं आई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो जो वर्कर है वो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते थे, रूल ऑफ थंब मेथड का यूज़ करते थे। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड है, ट्रू साइंस पर बेस्ड है, जिसमें कि हर एक काम का मतलब एलिमेंट होते हैं, साइंटिफिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड को। इसका क्या मतलब है कि जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को अप्लाई किया और जो हमारे टास्क है उनको एनालाइज करना। तो इस प्रिंसिपल में हमने यही बताना है। इसके बाद है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या फिर हार्मनी इन ग्रुप। अब इसमें क्या है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है लेबर और मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होना चाहिए, उनमें झगड़े नहीं होना चाहिए। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इस प्रिंसिपल में क्या है। कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ में हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, लेबर और मैनेजमेंट में हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि वो जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव कर सकें, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में उन्हें ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकें। अब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली से कैसे अचीव कर पाएंगे, कब अपने जो कॉपरेशन कर पाएंगे, जब उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, जब उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। किनके बीच, लेबर और मैनेजमेंट के बीच। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अब इसमें फर्ल कहते हैं कि जो अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि अथॉरिटी हम ज़्यादा दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहे हैं अथॉरिटी कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, वर्कर और मैनेजमेंट में जो अथॉरिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। मैनेजमेंट को पहले प्लानिंग करनी चाहिए और एक बेस्ट वे को डिसाइड करना चाहिए काम को करने के लिए, बेस्ट मेथड डिसाइड करना चाहिए काम करने के लिए। इससे क्या होगा कि उनकी जो काम करने की स्पेशलाइजेशन है वो इंक्रीज़ होगी, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। अब इस प्रिंसिपल में क्या है कि उनके हमें वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें राइट जो प्लेस है वो देनी चाहिए, राइट पर्सन को राइट प्लेस देनी चाहिए। अब हम उन्हें मतलब कैसे जॉब प्रोवाइड करेंगे, अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, उनकी स्किल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें एक उनके अकॉर्डिंग का काम दे देंगे। जब हम उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे तो हम उन्हें फिर ट्रेनिंग देंगे, उन्हें कुछ टास्क असाइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम आउटपुट। कहते हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना जो मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करे विद मिनिमम एफर्ट्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि वर्कर को अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसमें क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट होगी तो वो अपने प्रॉफिट्स अचीव नहीं कर पाएगी। कौन अचीव नहीं कर पाएगी, मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन का प्रिंसिपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है वो अपना जो कंप्लीट आउटलुक है वो चेंज करते हैं विद म्यूचुअल रिलेशन, एक म्यूचुअल रिलेशन में आने के लिए। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हम अपनी लेबर के एफर्ट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। कहते हैं वर्कर्स को जो अपने काम की ओर अटेंशन देनी चाहिए ताकि वो वेस्टेज
कम करें रिसोर्सेज का, ऑप्टिमम वे से यूज़ करें एंटरप्राइज में। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। इसके बाद है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बेनिफिट्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयज़ को और सोसाइटी को। एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स को हम प्रोड्यूसर के बेनिफिट्स भी कह देते हैं, ये बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरह ही होंगे। तो इसमें क्या है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो पहला बेनिफिट है प्रोड्यूसर को या फिर एम्प्लॉयर को, वो क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे करेंगे, जब वो इसके लिए कई तरह की टेक्निक्स, कई तरह के मेथड्स को यूज़ करेंगे, अपने जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम वे से यूज़ करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अब वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, अब वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कई तरह के कॉस्ट टेक्निक्स यूज़ करेंगी ताकि वो अपनी जो कॉस्ट है वो कम कर सके। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का जो है वेस्ट नहीं करना, उनको ऑप्टिमम यूज़ करना। आगे मोर प्रॉफिट, अब मोर प्रॉफिट कैसे होंगे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी। ठीक है। इसके बाद है बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम होता है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेटर इन्वायरमेंट देना, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट देना, ताकि वो जो काम है अच्छे तरीके से कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, एफिशिएंट वे से जो वर्कर है वो अपना काम कर सकें। इसके बाद है प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। अब वो उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उन्हें साइंटिफिक वे से ट्रेनिंग देती है कई, ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन है कि उन्हें एक राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है जिससे वो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो। आगे है लेबर और मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनमें आपसी सहयोग होना चाहिए ताकि जो उनमें कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है। इसके बाद है बेनिफिट टू सोसाइटी। अब इसमें क्या है कि अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उन्हें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं वो लो कॉस्ट पर मिल रहे हैं पीपल्स को, तो उनसे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो वैसे जैसे मैंने पीछे बताया कि अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे से यूज़ करना, उनमें उनको वेस्ट ना होने देना। ठीक है। आगे कंज्यूमर गेंस, इसमें वही है कि जैसा कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर हम सेल करते हैं, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उसे गेन करेंगे। ठीक है। इसके ये आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद आप इसके नोट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके नोट्स के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, नोट्स ऑफ कॉमर्स ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू सो मच।